हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक और 21 डेज़ के वेट लॉस चैलेंज के साथ मैं आज आई हूँ और ये है अक्टूबर का वेट लॉस चैलेंज। जितने भी ये 21 डेज़ चैलेंज होते हैं हमारे, वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स दिए जाएं जो आप फॉलो करके बिना क्रैश डाइटिंग के, बिना अपने आप को डिप्राइव किए हुए आप वेट लॉस कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला हमारा इस महीने का चैलेंज है वो है आपको हफ्ते में एक दिन ऑयल फ्री एंड शुगर फ्री डाइट फॉलो करनी है। हफ्ते में एक दिन आप अगर ये डाइट फॉलो करते हैं तो आप प्रोसेस्ड फूड से बचेंगे, क्योंकि जितने भी प्रोसेस्ड फूड आते हैं, पैकेज्ड फूड आते हैं, रिफाइंड फूड आते हैं, उनके अंदर शुगर का लेवल और फैट का लेवल काफ़ी हाई होता है। इसका मतलब ये भी है कि इस दिन आप होम कुक्ड मील खाएंगे। येस, यू कैन हैव फ्रूट्स, बट आपको बिना ऑयल के कुकिंग करनी है और आपको शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी चाय में भी नहीं। गोइंग ऑयल एंड शुगर फ्री जस्ट फॉर अ डे कैन हेल्प यू सेव 500 कैलोरीज ऑन अ डेली बेसिस। यानी हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जहां बिना कुछ बहुत ज़्यादा किए आप 500 कैलोरीज जो हैं वो बचा सकते हैं। ये ऑन एन एवरेज हमने कैलकुलेट किया है जब हमने ये चैलेंज डिज़ाइन किया था ना। ये तो हफ्ते में है जिसमें आप बाकी कुछ खा सकते हैं ऑयल और शुगर को छोड़ के, लेकिन अभी भी आपको हफ्ते में एक दिन डिटॉक्स डाइट फॉलो करनी होगी। अपने लास्ट 21 डेज चैलेंज में मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि आपको मंडे फास्टिंग करनी है और बहुत ही अमेजिंग मुझे रिस्पॉन्ड देखने को मिला, जहां पर लोगों ने बताया कि दे नेवर इमेजिन कि मंडे को इस तरह से फास्टिंग करने से हम इतना ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ इतनी ज़्यादा बूस्ट होगी। मैं इसे डिटॉक्स डाइट इसीलिए कहती हूँ कि जब आप कम खाते हैं और मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर आप सर्वाइव करते हैं तो आपकी बॉडी आपके सिस्टम से उन सभी चीज़ों को बाहर थ्रो करना चाहती है जो वहाँ बैठकर फालतू में एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सेव एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर द डे टू डे एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। ऑल्सो आपको पता है कि आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो होती है दिन की, वो सिर्फ आपके फूड को डाइजेस्ट करने में चली जाती है। ऐसे में अगर आप हफ्ते के पहले ही दिन में इस तरह से डिटॉक्स डाइट फॉलो करेंगे जहां आप वेजिटेबल्स कुक करके वेजिटेबल्स खानी है, सेमी कुक करके, एंड फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत कम एनर्जी लगती है इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए। यस, आप मूंग दाल भी कंज्यूम कर सकते हैं लंच में, तो आपको सिर्फ 3 तरह की फूड कंज्यूम करने हैं। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप मूंग दाल लंच में ले सकते हैं। इसके अलावा आप हेल्दी ड्रिंक्स जैसे कि आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हैं, आप हर्बल ड्रिंक्स, टीज़ कंज्यूम कर सकते हैं। ये चीज़ें ना सिर्फ आपके सिस्टम को लाइट महसूस कराएंगी, कि आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए, आपको ज़्यादा एनर्जाइज फील कराने के लिए हेल्प करेगी। एंड ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन ये आपको हेल्प करेगा जो आपने सैटरडे संडे को बिंज किया है, थोड़ा सा जो आपने इंजॉय किया है फेस्टिविटीज़, उससे ब्रेक देने के लिए। नंबर 3 का जो चैलेंज है वो ये है कि आपको मॉर्निंग ड्रिंक और बेड टाइम ड्रिंक कंज्यूम करना है, जिसकी रेसिपी एक मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और मॉर्निंग ड्रिंक की रेसिपी मैं इस वीडियो के बाद शेयर करूंगी। ये सारे ड्रिंक जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो मौसम के हिसाब से, मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि सिर्फ ऐसे ड्रिंक लेकर आऊँ जो हर बॉडी टाइप को सूट करते हैं। तो ये दोनों ड्रिंक भी हर बॉडी टाइप को सूट कर आपके वेट लॉस जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए ये ड्रिंक अमेजिंग रहेंगे, तो इन्हें आपको डाइट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट 2 ऐसे फूड ग्रुप हैं जिन पे आपको फोकस करना है, स्पेशली जब आप अपना ब्रेकफास्ट कंज्यूम करेंगे। ब्रेकफास्ट में फाइबर आपको ध्यान देना है कि आपके डाइट के अंदर ज़्यादा हो। नाउ फाइबर के लिए आप सेमी कुक्ड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं मॉर्निंग में। आप हेल्दी ग्रेन्स जैसे कि बार्ले इज़ वेरी हाई इन सॉल्युबल इनसॉल्युबल फाइबर, ओट्स के अंदर भी बीटा ग्लूकन होता है और ये आपको हेल्प करते हैं वेट लॉस में, बिकॉज ये प्रीबायोटिक का काम करते हैं। तो ये आप लेंगे ब्रेकफास्ट में। और दूसरा जो हमारा फूड ग्रुप है वो है प्रोटीन। आपको ध्यान रखना है, या तो आप टोफू ले सकते हैं अगर आप वीगन हैं, आप कोई भी जो लेग्यूम्स एंड पल्सेस हैं वो होल ले सकते हैं स्प्राउट करके, लेकिन कुक करके लेना है, या आप उनके आटे को यूज़ कर सकते हैं किसी प्रिपरेशन में, आप उनके बैटर को यूज़ कर सकते हैं, ये भी प्रोटीन में रिच होगा। और अगर आप एग्स लेते हैं तो आप मॉर्निंग में एग्स कंज्यूम करेंगे। तो आपको फोकस करना है कि आप कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आप ले रहे हैं। स्पेशली इस टाइम पे क्रेविंग्स होती है और आपकी डाइजेस्टिव अग्नि भी इस टाइम पर थोड़ी वीक हो जाती है। तो
दोनों ही जो ये फूड ग्रुप हैं वो आपको फुल महसूस कराएंगे और प्रोटीन जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगा ताकि आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर सकें। सो प्रीबायोटिक यहाँ से आपको मिलेगा, लेकिन प्रोबायोटिक्स भी ज़रूरी है आपको डाइट में ऐड करने के लिए। मेक श्योर योर प्रोबायोटिक्स आर सॉर्टेड, जिसके लिए आप छाछ ड्रिंक करेंगे अपने लंच के बाद। आप योगर्ट भी ले सकते हैं लंच के साथ, दही ले सकते हैं आप फर्मेंटेड वेजिटेबल्स डाइट के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, फर्मेंटेड ग्रेन्स। बहुत सारे ड्रिंक्स की रेसिपी मैंने शेयर की थी, फिर चाहे वो आमली हो चाहे राब हो, मैंने कांजे की रेसिपी भी शेयर की थी। ये सारी आपको मिल जाएंगी इस सीज़न में। ट्राई करें हफ्ते में आप 3 या 4 दिन ये अलग से ड्रिंक आप इंक्लूड करें, बिकॉज आपको सिर्फ प्रोबायोटिक एक तरह के नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपको अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ आपको प्रोबायोटिक्स हेल्दी बैक्टीरिया आपको मिले। और वो कैसे मिलेंगे? जब आप अलग अलग तरह से प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे। हाल ही में मैंने आपके साथ बहुत सारे सैलड्स की रेसिपी, आई थिंक 4 या 5 सैलड्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। ट्राई टू इंक्लूड देम इन योर डाइट, ट्राई करें उन्हें इनकॉर्पोरेट करें। इस महीने में भी हम इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड विंडो नहीं। जो विंडो मैं आपको दे रही हूँ वो है 14-10, यानी आप 14 घंटे फास्ट करेंगे दिन में और आप 10 घंटे खाना खाएंगे। यानी अगर आप मॉर्निंग में 9 o'clock अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको डिनर 7 o'clock फिनिश करना। ट्राई करें कि डिनर आप सोने से 3 घंटे पहले फिनिश कर लें। स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैफीन को आपको कट डाउन करना है। और एक मैं चाहूँगी आपको कि एक हाइड्रेटिंग स्केड्यूल, एक हाइड्रेशन रूटीन आप बनाएं यहाँ पर। तो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि हम चाहते हैं पर हम भूल जाते हैं। तो इसमें कर क्या सकते हैं आप? जो आसान तरीका है कि आप जो डे टू डे काम करते हैं ना, उनके साथ अपने हाइड्रेशन को, पानी पीने की हैबिट को अटैच कर लीजिए। जैसे कि उठने के बाद 1 गिलास पानी, सोने से पहले 1 गिलास पानी, हर मील से आधा घंटे पहले पानी, हर मील के 40 से 50 मिनट के बाद पानी। आप नहाने जा रहे हैं उससे पहले आप पानी पिएंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह आप आसानी से जो आपका टारगेट है हाइड्रेट रहने का है, आप आसानी से अचीव कर लेंगे। अगर आप नवरात्रे में फास्टिंग करते हैं तो मैं इस वेट लॉस चैलेंज के बाद जो डाइट प्लान लेके आऊँगी उसमें मैं अलग से नवरात्रे का भी डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूँगी, विच अगेन विल बी वेरी ईजी टू फॉलो, और सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि आपको इन्वेस्ट करना है इस महीने एक अच्छे टिफ़िन बॉक्स में और एक अच्छे बॉटल में। ना टिफ़िन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपको किसकी ज़रूरत है। देखिए कि आप स्नैक बाहर के ज़्यादा खाते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा छोटा टिफ़िन लेकर आएँ जो आपके छोटे हैंड बैग के अंदर, पर्स के अंदर फिट हो जाए। आप या तो बॉटल लेके आ सकते हैं, बॉटल आपको इनकन्वीनियंट लगती है तो आप छोटा टम्बलर जो ग्लास होता है वो कैरी कर सकते हैं जो एयर टाइट हो, जिसके अंदर आप अपना हेल्दी ड्रिंक्स, हर्बल टीज़ या फिर नॉर्मल वाटर भी लेकर ड्रिंक कर सकते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लास्ट जो डाइट का चैलेंज है वो ये है कि आपको स्वीट्स की सेकंड सर्विंग नहीं लेनी है। हम कुछ मीठा जब खाते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें सिग्नल देता है कि और हमें उसकी क्रेविंग होती है। होता है ना कि एक बार मीठा मुंह लगने के बाद हमें लगता है कि दिस इज़ वेरी टेस्टी, वी शुड हैव लिटिल मोर, और वो इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि एक ही बार आपको लेना है। किसी भी हालत में स्वीट्स की आपको सेकेंड सर्विंग अवॉइड करनी है। नाउ अगर हम बात करें वर्कआउट की, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सिंपल 15 मिनट का एक वर्कआउट चैलेंज लेकर आई हूँ, जिसे मैं 1 2 3 4 5 कहती हूँ वर्कआउट में। तो यहाँ पर 5 चीज़ें आपको करनी है। यू हैव टू स्टार्ट योर वर्कआउट विद 1 मिनट ऑफ डीप ब्रीदिंग। प्राणायाम कर सकते हैं आप। सो बेसिकली आपको सिंपल ब्रीदिंग करके आपको अपने माइंड को, अपने इंटेंशंस को सेट करना है कि अभी आप वर्कआउट करने जाना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को, डी स्ट्रेस करके बॉडी को आपको फोकस करना है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल स्टार्ट योर वर्कआउट। सेकंड जो करना है आपको वो है वार्म अप। वार्म अप के लिए आपको स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिस तरह का आप नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। थर्ड जो यहाँ पर वर्कआउट चैलेंज है जो आपको 3 मिनट के लिए करना है वो है आपको 3 मिनट्स के लिए जंप करना है। नाउ जंपिंग इज़ एन अमेजिंग एक्सरसाइज। जब आपकी फीट जो होते हैं वो ज़मीन से रेगुलरली इस तरह से टच होते हैं तो एक तरह की कंपन पैदा होती है आपके पैरों के अंदर, जो आपके पैरों से लेके आपके यहाँ सर तक जाती है, एंड इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर सर्कुलेशन। ये आपकी हार्ट की हेल्थ के, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको ज़्यादा एनर्जाइज फील कराता है। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपको जंपिंग एक्सरसाइज करनी है। आप नॉर्मल स्पॉट जंपिंग कर सकते हैं,
आप स्किपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको इतना लगातार नहीं हो रहा है तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। तो एनी एक्सरसाइज जिसमें आपके पैर लगातार ज़मीन से ऊपर नीचे टच हो रहे हैं। अगर आप एक एज्ड पर्सन हैं या फिर बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ कंडीशन आप लगातार जंप नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेप कर सकते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन ये मूवमेंट, ये रिदम आपकी बनी रहनी चाहिए। तो 3 मिनट आपको ये करना है। तो चौथी जो एक्सरसाइज है, 4 मिनट के लिए आपको क्या करना है, 4 मिनट के लिए आपको HIIT का कोई भी वर्कआउट करना है। HIIT का वर्कआउट आपको आराम से यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वो आपको 4 मिनट के लिए, यूजुअल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है HIIT के वर्कआउट का वो 4 मिनट ही होता है। तो आप वो फॉलो करेंगे। एंड देन 5 मिनट के लिए आपको योगा करना है। योगा में आप ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं और 8 आपको सूर्य नमस्कार करने हैं या कोई और अगर आपको पोज प्रैक्टिस करना है तो वो आपको करना है। एंड देन एंड आपको कूल डाउन के साथ करना है इन दैट योगा प्रैक्टिस ओनली। तो ये 1 2 3 4 5 का आपका 15 मिनट का वर्कआउट हो जाएगा। येस, यू कैन टेक ब्रेक, और ब्रेक लेने से ये 20 मिनट का हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार करते हैं तो 15 मिनट कोई बड़ा टाइम नहीं है। आप इसे एम्प्टी स्टमक भी कर सकते हैं इन योर फास्टिंग विंडो। इनफैक्ट अगर आप फास्टिंग विंडो में करेंगे तो आप ज़्यादा फैट और वेट लॉस करेंगे। इसके अलावा दिन में आप 7,000 से 10,000 स्टेप कंप्लीट करने की कोशिश करें। 7,000 मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप 10,000 को टच कर सकें। लास्ट हमारा है स्टैकिंग हैबिट ऑफ द मंथ। तो साल के शुरू से जब मैं ये चैलेंज शेयर कर रही हूँ तो मैं आपके साथ एक हैबिट लेके आती हूँ जो आपको फॉलो करनी है रेस्ट ऑफ द ईयर में। तो अब 10वीं हैबिट में आपसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बाकी 9 हैबिट के लिए आप मेरे बाकी चैलेंजेस देख सकते हैं। ये जो चैलेंज है इस महीने का, इस टाइम का, वो ये है कि आपको बुक पढ़नी है। मिनिमम 20 पेजेस आपको रीड करनी है। प्रेफरेंस दें किसी भी नॉन फिक्शन सेल्फ हेल्प बुक को। अगर आप यू आर नॉट इनटू रीडिंग तो एटलीस्ट आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको इंस्पायर करे। आप बुक ऑडियो वर्जन में सुन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये चैलेंज आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप इसे लेंगे, इसे ट्राई करेंगे और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करेंगे। दीज आर वेरी सिंपल स्टेप बट हाईली इफेक्टिव, हाईली बेनिफिशियल। अगर आप इस चैलेंज को ले रहे हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। राइट डाउन आई एम इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आप इस चैलेंज को ले रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।